नमस्कार दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ में ये हमारा चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देखो, जैसे ही सेकेंड सेंचुरी BCE यानी सेकेंड सेंचुरी बिफोर कॉमन इरा स्टार्ट होता है तो उस समय मॉडर्न एम्पायर तो ध्वस्त हो गया था, लेकिन जिस जगह पे मॉडर्न एम्पायर था वहाँ पे कई सारे रूलर्स ने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया, कई सारे राजाओं ने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में सुंगास, कानवास, कुशानास और गुप्तास ने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया, और साउथ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में सतवानास, इक्ष्वाकुस, अभिरास और वाक्ताकास ने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। उन सिटीज़ के प्रोमिनेंट एग्जाम्पल जहाँ पर स्कल्पचर यानी मूर्ति कला की जो फाइन आर्ट है वो विकसित होती है वो इस प्रकार से हैं। जैसे विदिशा, बहरूत ये मध्य प्रदेश में, बोध गया बिहार में, जग्यापेटा आंध्र प्रदेश में, मथुरा उत्तर प्रदेश में, खांडागिरी उदयगिरी उड़ीसा में, भज पुणे के पास और पावनी नागपुर महाराष्ट्र के पास। सबसे पहले हम बात करते हैं भरूच की। भरूच जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर देखो मूर्तियों के एग्जाम्पल मिलते हैं यक्ष और यक्षिनी की फॉर्म में। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखिए, यक्ष और यक्षिनी की लंबी मूर्तियाँ मौर्यन काल के दौरान इस्टेब्लिश की गई थी भरहूत में। और देखो मूर्तियों की सहायता से जो थीम प्रदर्शित की जाती थी, शुरुआत में तो ऐसा होता था कि स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है उसी की मूर्ति बनाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे स्टोरी में जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनकी मूर्तियां भी बनाई जाने लगी, उन्हें भी प्रदर्शित किया जाने लगा। यहाँ पर देखो इस पिक्चर में आपको कितने सारे कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, और यहाँ पे भी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं होता था। शुरुआत में कहानी का मेन कैरेक्टर की ही मूर्ति बनाई जाती थी, लेकिन टाइम के अनुसार जो दूसरे छोटे मोटे कैरेक्टर्स हैं उनको भी प्रदर्शित किया जाने लगा पूरी थीम में। और कई बार ऐसा होता था कि एक ही पिक्चर में, एक ही ज्योग्राफिकल लोकेशन पे एक थीम को प्रेजेंट किया जाता था, और कई बार ऐसा भी होता था कि एक पिक्चर में यानी एक ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे कई सारी थीम्स को क्लब कर दिया जाता था। यानी एक तरफ पिक्चर के आधे हिस्से में किसी थीम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और पिक्चर के दूसरे हिस्से में किसी दूसरी थीम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और तीसरे हिस्से में किसी तीसरी थीम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ऐसा देखने को मिलता था भरहूत में। और जिस प्रकार के नरेटिव्स, जिस प्रकार की पिक्चर्स मिली थी भरहूत में, उससे एक बात का तो पता यह लगता है कि आर्टिसंस पिक्टोरियल लैंग्वेज की सहायता से इफेक्टिवली स्टोरीज को कम्युनिकेट कर पाते थे। मतलब पिक्चर इसी प्रकार की बनाई जाती थी कि जो आर्टिसंस जो स्टोरी बताना चाहते हैं उस स्टोरी को आसानी से कम्युनिकेट किया जा सके जनता को स्टोरी समझाई जा सके पिक्चर की सहायता से। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे एक थीम ये है कि क्वीन माया देवी यानी सिद्धार्थ गौतम की जो मदर थी वो लेटी हुई हैं। इस पिक्चर पे आप नजर डालिए, ये क्वीन माया देवी हैं जो कि लेटी हुई हैं, सिद्धार्थ गौतम की मदर हैं, और जो एलिफेंट है वो पिक्चर के टॉप में है और क्वीन के गर्भ की तरफ बढ़ रहा है ये एलिफेंट। इसके बाद एक और नरेटिव, इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे बोधिसत्वा जो डियर है यानी हिरन है वो बचा रहा है एक पर्सन को। देखो बोधिसत्वा क्या होता है? बोधिसत्वा वो होता है जो निर्वाणा तक पहुंच तो गया है, लेकिन जानबूझ के उसके द्वारा निर्वाणा को डिले किया जा रहा है ताकि दूसरे पर्सन्स की सफरिंग को, पीड़ा को कम किया जा सके उसके द्वारा। तो यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हो एक बोधिसत्वा हिरन के द्वारा एक पर्सन की जान बचाई जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे जैसे स्तूप कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज इंक्रीज होती हैं तो उसी प्रकार से रीजनल स्टाइल भी इमर्ज होकर आने लगते हैं। यानी विभिन्न सिटीज में स्तूप बनाए जाएंगे तो धीरे धीरे उस सिटी की छाप भी तो स्तूप कंस्ट्रक्शन पे पड़ेगी ना, तो इस वजह से रीजनल स्टाइल भी इमर्ज होने लगते हैं धीरे धीरे। उसके बाद देखो फर्स्ट सेंचुरी और सेकेंड सेंचुरी BC में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मेल इमेजेस का था हेड गियर। यहाँ पर देखो ये पगड़ी टाइप का जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट था मेल इमेजेस में फर्स्ट सेंचुरी में और सेकंड सेंचुरी में, और मिले हैं ये भरहूत में, और इनको कोलकाता में जो इंडियन म्यूजियम है वहाँ पर रखा भी गया है। अब हम बात करते हैं सांची की। जैसे हमने बात की कि स्तूप एक्टिविटीज़ के बढ़ने के साथ साथ रीजनल स्टाइल इमर्ज होकर आते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से स्कल्पचर डेवलपमेंट का जो नेक्स्ट फेज देखने को मिला वो विभिन्न सिटीज में देखने को मिला। सांची स्तूप 1, मथुरा, वेंगी जो कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है,
पहले हम बात करते हैं सांची की स्तूप 1 की। ये देखो यहां पर ऊपर भी प्रदक्षिणा पथ है और नीचे भी प्रदक्षिणा पथ है, यानी यहां पर चक्कर काटे जाते हैं चारों ओर। इवन टेम्पल्स में भी इस प्रकार के प्रदक्षिणा पथ देखने को मिलते हैं। स्तूप के चारों ओर 4 काफी सुंदर तोरनास भी देखने को मिलते हैं। यहां पर देखो ये तोरनास हैं। स्तूप के चारों ओर 4 तोरनास देखने को मिलते हैं, 2 वर्टिकल लाइन, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन। बुद्धा की लाइफ से और जातकास यानी बुद्धा की प्रीवियस लाइफ से स्टोरीज को यहां पर इन तोरनास पे रिप्रेजेंट किया जाता है। और देखो बुद्धास को सिंबल्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा रहा था पहले भी, और इस समय में भी बुद्धा को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता रहा। वैसे एक बात ये बोली गई है टेक्सचुअल ट्रेडिशंस में कि जो पहले बुद्धा थे दीपांकर, और इसके अलावा जो लास्ट के 6 बुद्धास थे, इनको तो देखो पिक्चर की सहायता से रिप्रेजेंट किया गया था। बाकी तो जितने भी बुद्धास थे उनको सिर्फ सिंबल की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया गया था। समझ गए? यानी फिर से बोलता हूं, पहले बुद्धा दीपांकर और लास्ट के 6 बुद्धास, इन बुद्धास को तो पिक्चर की फॉर्म में भी और सिंबल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया गया था, और जबकि इनको छोड़ के जो बाकी बुद्धास थे उनको तो सिर्फ सिंबल की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया गया था। और एक बात इंपॉर्टेंट ये है, नरेटिव्स, जैसे कि देखो हमने पहले बरहूत में नरेटिव्स के बारे में डिस्कस किया। माया देवी सोई हुई हैं और एक बोधिसत्वा हिरन को, यानी बोधिसत्वा हिरन के द्वारा एक पर्सन को बचाया जा रहा है। ये देखो नरेटिव्स जो हमने डिस्कस किए थे। इस प्रकार के जो नरेटिव्स थे वो और भी ज्यादा इलाबरेट हो गए, यानी और ज्यादा कैरेक्टर्स को ऐड किया गया इस प्रकार के नरेटिव्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। हालांकि ये जो नरेटिव था वो तो सिंपल ही रहा कि क्वीन माया देवी सोई हुई हैं और एक एलिफेंट क्वीन माया देवी की गर्भ की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन बाकी कई सारे नरेटिव्स वो और ज्यादा इलेबोरेट हो गए, उनमें और ज्यादा कैरेक्टर्स को ऐड किया गया ताकि स्टोरी को आसानी से कम्युनिकेट किया जा सके। जैसे देखो कई सारे नरेटिव्स, कुशीनारा की घेराबंदी, बुद्धा की जो विजिट थी कपिल वस्तु में, अशोक की विजिट रामग्राम स्तूपा में, इन नरेटिव्स को काफी अच्छे से ढंग से दिखाया गया है स्तूप के तोरनास पर। और देखो अगर आपके मन में ये डाउट आया हो कि सांची में जो स्तूप है उसको स्तूप 1 क्यों कहा गया है, देखो स्तूप 1, स्तूप 2 और स्तूप 3 क्या है सांची में। स्तूप 1 तो वो स्तूप है जहां पर महात्मा बुद्ध के अवशेष यानी रेलिक्स को रखा गया था, और स्तूप 2 सांची में वो स्तूप है जहां पर लेस फेमस 10 बुद्धिस्ट मॉन्क्स के अवशेषों को यानी रेलिक्स को रखा गया था। और स्तूप 3 सांची में वो स्तूप है जहां पर सरिपुता और महामोगलायना के अवशेषों को रखा गया था। तो स्तूप 1 सांची में क्या है, स्तूप 2 सांची में क्या है और स्तूप 3 सांची में क्या है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम बात करते हैं मथुरा, सारनाथ और गांधारा स्कूल्स की। देखो जैसे ही 1st सेंचुरी CE स्टार्ट होता है, यानी 1st सेंचुरी कॉमन ईरा स्टार्ट होता है, तो उस समय आर्ट प्रोडक्शन के 3 इंपॉर्टेंट सेंटर्स इमर्ज होकर आते हैं। सबसे पहले गांधारा जो कि अभी पाकिस्तान में है, दूसरे नंबर पे मथुरा नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश में है, और तीसरे नंबर पे वेंगई जो कि आंध्र प्रदेश साउथ इंडिया में है। इससे पहले बुद्धा को रिप्रेजेंट किया जाता था सिंबल की फॉर्म में। इस प्रकार के सिंबल्स होते थे और इन सिंबल्स की फॉर्म में बुद्धा को रिप्रेजेंट किया जाता था। लेकिन 1st सेंचुरी CE में यानी 1st सेंचुरी कॉमन ईरा में बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाने लगा, यानी इस प्रकार की फॉर्म में बुद्धा को रिप्रेजेंट किया जाने लगा मथुरा में भी और गांधारा में भी। तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है महात्मा बुद्ध को सबसे पहले ह्यूमन फॉर्म्स में कब रिप्रेजेंट किया गया था और कहां पर। तो याद रखिएगा 1st सेंचुरी CE यानी 1st सेंचुरी कॉमन ईरा और गांधारा और मथुरा में बुद्धा को सबसे पहले ह्यूमन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया था। गांधारा में जो मूर्तिकला की परंपरा विकसित हुई, उस मूर्तिकला की परंपरा पर छाप देखने को मिलती है बैक्टेरियन किंगडम की भी और पार्थियन किंगडम की भी, और लोकल गांधारा ट्रेडिशन की भी छाप देखने को मिलती है। यहां पर देखो आप एक बार स्क्रीन पे पिक्चर देखिए, बैक्टेरियन किंगडम यहां पे था ग्रीको बैक्टेरियन किंगडम, और यहां पे था पार्थियन किंगडम। तो गांधारा जो कि आज के समय में पाकिस्तान में है, वहां पर जो मूर्तिकला की परंपरा विकसित हुई
उस मूर्तिकला की परंपरा पर पार्थियन किंगडम का भी प्रभाव था और बैक्टेरियन किंगडम का भी प्रभाव था और लोकल जो गांधारा ट्रेडिशन था उसका भी प्रभाव था। तो यूपीएससी ने यह मेंस में क्वेश्चन पूछा था। इसके अलावा मथुरा में लोकल मूर्तिकला की परंपरा जो विकसित हुई वो इतनी ज़्यादा मजबूत थी, इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि मथुरा के अलावा नॉर्थ इंडिया के दूसरे सिटीज़ हैं वहाँ पर भी मथुरा की ये लोकल मूर्तिकला की परंपरा फैली, जिसका एक सबसे बेहतर नमूना है पंजाब में संघोल में जो स्तूपा स्कल्पचर देखने को मिलते हैं, उन स्तूपा और स्कल्पचर में छाप देखने को मिलती है मथुरा सेंटर की। नेक्स्ट पॉइंट देखो आता है, मथुरा में जो बुद्धा की इमेजेस देखने को मिलती हैं वो यक्ष और यक्षिनी की इमेजेस से प्रभावित हैं, यानी यक्ष और यक्षिनी की इमेजेस से मिलती जुलती हैं। पहले हमने जो ये यक्ष और यक्षिनी की तस्वीरें देखी थी उन्हीं इमेजेस से मिलती जुलती इमेजेस हैं बुद्धा की जो मथुरा में मिली हैं। और इसके अलावा गांधारा में जो बुद्धा की इमेजेस मिली हैं उन पर हेलिस्टिक फीचर्स का प्रभाव देखने को मिलता है। हेलेनिस्टिक आर्ट डेवलप हुई थी अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद, और जब तक रोमन्स के द्वारा ग्रीक वर्ल्ड पर, ग्रीक एम्पायर पर कब्जा नहीं किया गया था तब तक हेलेनिस्टिक आर्ट डेवलप होती है वेस्ट में। तो हेलेनिस्टिक फीचर्स देखने को मिलते हैं गांधारा आर्ट पर, लेकिन मथुरा आर्ट पर किसी बाहरी आर्ट का प्रभाव नहीं देखने को मिलता, यानी स्वदेशी विकसित है मथुरा आर्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, मथुरा आर्ट में देखो हिंदू धर्म से संबंधित इमेजेस भी देखने को मिलती हैं, जैसे वैष्णव इमेजेस यानी विष्णु और विष्णु के दूसरे जो अवतार हैं उनकी इमेजेस, शैव फेद की इमेजेस जिसमें लिंगास और मुखलिंगास की इमेजेस देखने को मिलती हैं। लेकिन देखो ज़्यादातर जो इमेजेस थी मथुरा आर्ट में वो बुद्धिस्ट इमेजेस थी। ये बात सही है कि हिंदू धर्म से संबंधित भी इमेजेस देखने को मिलती हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादा थी बुद्धिस्ट इमेजेस। और विष्णु और शिवा को उनके वेपन्स से भी रिप्रेजेंट किया जाता था। वेपन्स को उस समय कहा जाता था आयुध, तो वेपन्स से रिप्रेजेंट किया जाता था मथुरा आर्ट में विष्णु और शिव को। बॉडी के जो गारमेंट्स हैं वो क्लियरली विजिबल हैं और उन्होंने लेफ्ट शोल्डर को ढका हुआ है। इस समय में देखो मथुरा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था ही आर्ट प्रोडक्शन का, लेकिन मथुरा के अलावा दो और सिटीज सारनाथ और कौशाम्बी भी इंपॉर्टेंट सेंटर्स उभर के आए आर्ट प्रोडक्शन के क्षेत्र में। सबसे पहले हम बात करेंगे मथुरा आर्ट की। अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में मथुरा काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था मूर्तिकला के लिए, और इवन देखो कुशाना पीरियड के दौरान बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई थी और उन मूर्तियों में से काफ़ी सारी मूर्तियाँ मथुरा आर्ट की ही हैं। और सबसे ज़्यादा जो फेमस हुई मूर्ति उस समय मथुरा आर्ट की वो ये थी, कटरा के टीले पे ये जो बुद्धा बैठे हैं ये मूर्ति बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। तो इसी मूर्ति के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। द इमेज ऑफ बुद्धा फ्रॉम कटरा माउंट बिलोंग्स टू 2nd सेंचुरी CE, यानी ये जो इमेज है कटरा के टीले पर बुद्धा बैठे हुए हैं और यहाँ पर दो बोधिसत्वा हैं, एक वज्रपानी और दूसरे पद्मापानी। ये जो इमेज है वो 2nd सेंचुरी CE की है, यानी 2nd सेंचुरी कॉमन ईरा की है। बुद्धा यहाँ पर बैठे हैं पद्मासन में, यानी लेग्स को क्रॉस करके बैठे हैं। ऊपर आप देख सकते हो ये जो है उषा, यानी बालों की जो गांठ है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी ऊपर उठी हुई है। हेलो आप देख सकते हो यहाँ पर, जिसको हिंदी में पर्वा मंडल कहा जाता है। ज्योमेट्रिक फिगर भी है हेलो पे। इसके अलावा देखो जो राइट हैंड है वो तो अभय मुद्रा में है और जो लेफ्ट हैंड है वो थाई पे है। संघाती यानी जो गारमेंट है वो सिर्फ लेफ्ट शोल्डर पे है, राइट शोल्डर पे संघाती यानी गारमेंट नहीं है। जो दो बोधिसत्वा हैं, एक वज्रपानी और एक पद्मापानी। वज्रपानी ने हाथ में वज्र लिया हुआ है और पद्मापानी ने हाथ में लोटस लिया हुआ है। सिंहासन पर बैठे हैं बुद्धा इस तस्वीर में। अब बात करते हैं गांधारा आर्ट की। गांधारा आर्ट की एक काफ़ी फेमस मूर्ति यहाँ पर स्क्रीन पे देखिए, बुद्धा हेड। ये मूर्ति कुशाना पीरियड की 2nd सेंचुरी कॉमन ईरा की है। तक्षशिला जो कि गांधारा रीजन में है वहाँ पर ये मूर्ति पाई गई थी। इस मूर्ति पर आप साफ तौर पे देख सकते हो ग्रीको रोमन एलिमेंट्स का प्रभाव है
और हेलेनिस्टिक फीचर्स देखने को मिलते हैं इस मूर्ति में। हेलेनिस्टिक आर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि सिकंदर के मरने तक और जब तक रोमन्स ने ग्रीस पे कब्जा नहीं किया था, इस पीरियड में जो हेलेनिस्टिक आर्ट है वो डेवलप हुई थी वेस्ट में। ये जो मूर्ति आपको दिख रही है साइड में, ये हेलेनिस्टिक आर्ट की मूर्ति है और इस प्रकार की आर्ट का प्रभाव देखने को मिलता है गांधारा आर्ट पर। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं जो बुद्धा के हेयर्स हैं, यानी जो बाल हैं, वो करली हैं, घुंघराले हैं और एक के ऊपर एक लेयर है। फोरहेड यानी माथे का जो प्लेन है वो काफ़ी लार्ज है और आई बाल का जो एरिया है वो भी काफ़ी फैला हुआ है, प्रोटाउंडिंग है। और जो आईज हैं वो हाफ क्लोज्ड हैं, पूरी खुली हुई नहीं है आईज। इस तस्वीर का जो सेंटर पॉइंट है, देखो जो फोकस है वो है पीस पे, कामनेस पे, यानी धीरज यानी शांति कितनी है तस्वीर में, उस पे फोकस किया जा रहा है। तो देखो गांधारा रीजन से बहुत सारी इमेजेस मिलती हैं। कई पिक्चर्स में बुद्धा की लाइफ के नैरेटिव को रिप्रेजेंट किया गया है, कई पिक्चर्स में बुद्धा की जो प्रीवियस लाइफ्स हैं यानी जो जातका स्टोरीज हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है और कई पिक्चर्स में बोधिसत्व से संबंधित स्टोरीज को भी रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम बात करते हैं सारनाथ स्कूल की। सारनाथ स्कूल की एक तस्वीर, ये तस्वीर देखो, सीटेड बुद्धा। इस तस्वीर पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई है और सारनाथ स्कूल की ये तस्वीर काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। आप इस तस्वीर में देख सकते हो जो ड्रैपरी है वो शरीर के बिल्कुल चिपकी हुई है ताकि शरीर का जो वॉल्यूम है उसे इंटीग्रेट किया जा सके, यानी एकीकृत किया जा सके। और जो ऊषा निशा है यानी जो ऊपर बालों का जूड़ा है, यहाँ पर आप करली हेयर देख सकते हो। लिप्स काफ़ी फैले हुए हैं और जो आईज हैं वो पहले की तरह हाफ क्लोज्ड हैं, यानी आधी बंद हैं। हाथों की मुद्रा है धर्म चक्र परिवर्तन। एक्चुअली ये जो तस्वीर है वो धर्म चक्र परिवर्तन इवेंट को ही रिप्रेजेंट करती है। नीचे देखो, नीचे ये है बुद्धा के शिष्य और बीच में चक्र है और यहाँ पे हिरन को भी आप देख सकते हो। तो ये तस्वीर एक प्रकार से धर्म चक्र परिवर्तन इवेंट को रिप्रेजेंट करती है। बुद्धा के पीछे यहाँ पर जो हलो है, यहाँ पर प्लेन है, लेकिन उसके पीछे यहाँ पर काफ़ी सारे फूलों से ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाए गए हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, आप देख सकते हो। और ये जो तस्वीर है वो 5th सेंचुरी CE की तस्वीर है, यानी 5th सेंचुरी कॉमन ईरा की तस्वीर है। चुनार सैंडस्टोन से इस तस्वीर को बनाया गया था। बुद्धा इस तस्वीर में पद्मासन में बैठे हैं, यानी लेग्स को क्रॉस करके बैठे हैं। तो ये UPSC पूछ सकती है, सारनाथ में जो ये इमेज मिली थी सीटेड बुद्धा की, तो कौन से स्कूल से संबंध रखती है। और पहले जो हमने मथुरा और गांधार स्कूल की फेमस इमेजेस को डिस्कस किया उसके बारे में भी UPSC पूछ सकती है। अब हम बात करते हैं पोस्ट मौर्यन ईरा के अर्ली टेम्पल्स की। देखो उस समय जो स्तूपा की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ थी वो तो चल ही रही थी, लेकिन इसके साथ साथ ब्राह्मणिकल टेम्पल्स को भी कंस्ट्रक्ट करवाया गया और गॉड्स की जो इमेजेस थी यानी भगवान की जो इमेजेस थी उनका भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। अक्सर देखा जाता था कि मंदिरों को भगवान की तस्वीरों से सजाया जाता था और टेम्पल्स के श्राइन्स 3 प्रकार के होते थे। सबसे पहले संधारा। संधारा मतलब कि विदाउट परिदक्षिणा पथ। आपको पता होगा मंदिर में मेन श्राइन के आसपास चक्कर काटने के लिए थोड़ा स्पेस होता है। तो जिन मंदिरों में श्राइन के चारों ओर चक्कर काटने के लिए परिदक्षिणा पथ नहीं होता था वो जो है संधारा टाइप के टेंपल होते थे। उसके बाद निरांतर टाइप के टेंपल्स में श्राइन के चारों ओर चक्कर काटने के लिए प्रदक्षिणा पथ होता था। और तीसरे नंबर पे सर्वोतभद्र टाइप के जो टेंपल होते थे उनको एक्सेस किया जा सकता था किसी भी साइड से, यानी विच कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम ऑल साइड्स। और देखो इंपॉर्टेंट टेंपल साइट्स शुरुआती पोस्ट मॉडर्न ईरा में वो थे उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में, ईरान में नचना कुथारा उदयगिरी और विदिशा मध्य प्रदेश के पास। शुरुआत में तो देखो सिंपल स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे टेम्पल्स के, जिसमें वरांदा होता था, हॉल होता था और श्राइन होता था रियर साइड में। ये स्क्रीन पे आपको जो तस्वीर दिख रही है
ये शिव टेम्पल की है। इसे कंस्ट्रक्ट करवाया गया था 5th सेंचुरी कॉमन ईरा में। नचना कुथारा में है ये शिव टेम्पल, मध्य प्रदेश में। और इनसेट में यानी यहाँ पर ये जो तस्वीर है वो है चतुर्मुखलिंगा की, नचना कुथारा में। अब हम बात करते हैं साउथ इंडिया के बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स की। आंध्र प्रदेश के वेंगी में काफ़ी सारी स्तूपा साइट्स हैं, जैसे जग्यापेटा में, अमरावती में, भद्रीपरोलू में, बट्टीपरोलू में, नागार्जुनकोंडा में और गोली में। अमरावती में देखो एक महाचैत्य भी है, ये देखो ये महाचैत्य है अमरावती में। और अमरावती में इसके अलावा काफ़ी सारे स्कल्पचर्स हैं यानी मूर्तियां हैं जिन्हें सहेज के रखा गया है चेन्नई म्यूजियम में। अमरावती जो स्तूपा है, इस स्तूपा में भी प्रदक्षिणा पथ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर चारों ओर चक्कर काटा जा सकता है और यहाँ पे है वेदिका। ऐसा ही हमने देखा था सांची के स्तूप में और अमरावती के स्तूप में भी ऐसा ही है। और वेदिका पे काफ़ी सारे नरेटिव्स को रिप्रेजेंट किया गया है, डेपिक्ट किया गया है। जो अमरावती स्तूपा के तोरना हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ से डिसअपियर हो गए हैं। और देखो तोरनास पे, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था सांची स्तूप को डिस्कस करते वक्त, तोरनास पर बुद्धा की, इस लाइफ की और प्रीवियस लाइफ की बहुत सारे नरेटिव्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। और देखो इस रीजन में जो मूर्तियां मिलती हैं, मूर्तियों में बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशंस देखने को मिलते हैं। अमरावती रीजन में जो मूर्तियां मिलती हैं, उन मूर्तियों में आकृतियों को पतला दिखाया गया है, यानी फिगर्स आर स्लेंडर। और जो करेक्टर्स हैं उनमें काफ़ी मूवमेंट देखने को मिलती है, यानी कि देखो जो करेक्टर्स की बॉडीज हैं वो उनको त्रिभंगा पोजीशन में दिखाया गया है। त्रिभंगा पोजीशन मतलब बॉडी 3 जगह से झुकी हुई है। देखो जो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है अमरावती रीजन के मूर्तियों की वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सांची में जो मूर्तियां मिली हैं वो उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन अमरावती रीजन में जो मूर्तियां मिली हैं उनका जो कंपोजिशन है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और देखो अमरावती रीजन के मूर्तियों को 3D टच दिया जाता था, 3 डायमेंशनल टच। एक बार आप स्क्रीन पे पिक्चर देखिए, यहाँ पर देखो आपको थोड़ा सा 3D टच दिखेगा। 3D टच कैसे दिया जाता था? कैरेक्टर्स का जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा स्पष्ट है, ये देखो बहुत ज़्यादा स्पष्ट है कैरेक्टर्स का वॉल्यूम। और ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है विभिन्न कैरेक्टर्स के बीच, एक के ऊपर एक कैरेक्टर है। और बॉडीज को भी एंगुलर रूप से दिखाया गया है, यानी एंगल्स बन रहे हैं। इस वजह से ऐसा लगता है जैसे ये 3D इमेज है, 3D टच दिया गया है। इसके अलावा देखो इंडिपेंडेंट बुद्धा की इमेजेस भी मिलती हैं। कहाँ पर? अमरावती, नागार्जुनकोंडा और गुंटापाले में। गुंटापाले एक रॉक कट केव है इलुरु के पास। इसके अलावा इंपॉर्टेंट साइट्स जहाँ पर रॉक कट स्तूपास की खुदाई हुई है वो है अनकपले नियर विशाखापट्टनम। समझाता हूँ इस बात को। देखो चट्टान को काट के स्तूपा बनाए जाते थे उस समय में, तो जब खुदाई हुई तो रॉक कट स्तूपा मिले हैं अनकपले विशाखापट्टनम के पास। और कर्नाटक में सरनाथी जगह है, वहाँ पर ये लार्जेस्ट स्तूपा साइट है अभी तक जिसकी खुदाई हुई है। बुद्धा के साथ साथ दूसरे बोधिसत्वास जैसे कि अवलोकितेश्वरा, पद्मपाणि, वज्रपाणि, अमिताभ, मैत्रेय, ये जो बोधिसत्वास हैं इनकी मूर्तियां भी पाई जाती हैं इस रीजन में। अमरावती रीजन में बनाई गई थी उस समय इन बोधिसत्वास की मूर्तियां भी। मैत्रेय के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इस बारी, फ्यूचर बुद्धा मैत्रेय।